वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटेंसी का लेक्चर है। एंड हम हमारा जो चैप्टर है बेसिक टर्मिनोलॉजी का चल रहा था हमारा, जो 11th के अंदर बेसिक टर्म्स होते हैं उसको हम पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। बस एकदम अच्छे हैं। आप सभी भी आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर क्या किया था, एक बार फटाफट से मेरे को बता दीजिए जल्दी से। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो कौन सा किया था? बहुत बढ़िया जवाब नेहा। स्टॉक के 3 टाइप्स पढ़े थे हमने: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ओके बेटा नेहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, योर फर्स्ट क्लास, इट इज योर फर्स्ट क्लास, तो वेलकम इन आवर अकाउंट्स क्लास नेहा। एंड वी ऑल आर clapping for you for taking accounts class. So let's start next term. अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू आप लिखिए। नेक्स्ट टर्म जो है वो आप लिखिए रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को हम समझते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। इससे पहले, समझने से पहले मैं आपको इसको लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन इसकी, तो फटाफट आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, दीज आर द अमाउंट। सभी स्टूडेंट्स लिखिए, दीज आर द अमाउंट। दीज आर द अमाउंट received by a business, received by a business, received by a business for selling, for selling, for selling goods and services, for selling goods and services, for selling goods and services. गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी लिखना स्टार्ट करो जल्दी से फटाफट। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू है, तो उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। दीज आर द अमाउंट, फटाफट लिखिए। दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस। दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग
goods and services. For selling goods and services. आगे लिखिए आप, this amount is received from, आगे लिखिए, this amount is received from, this amount is received from day-to-day business activity. Day-to-day business activity. This amount is received from day-to-day business activity in the form of rent, in the form of rent, in the form of rent, comma, interest, comma, interest, comma, commission, comma, discount, comma, dividend, dividend, D-I-V-I-D-E-N-D, dividend, etc. एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं ये डेफिनेशन, फटाफट से आप सभी चेक कर लीजिए, आप ही ने लिखी क्या। मैं रेवेन्यू एक टर्म है बेटा, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी चल रही है, जिसके अंदर एक वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में लिखवा रहा हूं। These are the amount received by a business. These are the amount received by a business for selling goods or services. For selling goods or services. This amount is received from day-to-day business activity. This amount is received from day-to-day business activity in the form of rent, interest, commission, discount, dividend, etc. अब हम इसको एक बार, आपने सभी ने लिख लिया हो डेफिनेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू का मतलब एक तरीके से इनकम, इसका दूसरा जो टर्म है इसको हम इनकम बोल सकते हैं। आपने कोई भी गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचने पे जो भी आपको पैसा मिला वो आपकी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगा। और गुड्स को ही नहीं, इवन सर्विसेज को भी आप सेल आउट करते हो, तो सर्विसेज को सेल आउट करने पर भी जो इनकम रिसीव्ड हुई है वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन है, अगर कोई गुड्स सेल आउट करता है, जैसे कि अगर मैंने बात करा, एक बिजनेसमैन है जिसका फैन का बिजनेस है, किसका है, फैन का, और 2500 का कोई फैन है जो कि उसकी कॉस्टिंग है 2500 रुपए, उसकी कॉस्टिंग है। उसने क्या किया, 500 रुपीज उसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया और 3000 रुपीज पर उस फैन को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो 3000 पे सोल्ड कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेवेन्यू कितना है, तो आप कितना बोलोगे, 3000। मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने से जो इनकम हमें रिसीव्ड होती है, टोटल इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। बोलिए, समझ में आई क्या। तो इसके अंदर आपको बिजनेस एक्टिविटीज, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जैसे कि आपने रेंट रिसीव्ड किया है, आपका बिजनेस रेंट पे दे रखा है आपने, तो वो इनकम मिल रहा है। या फिर आपने कोई पैसा दे रखा है किसी को, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने सेलिंग करी है तो आपको कमीशन मिल रहा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, जो भी आपको इनकम रिसीव्ड होती है वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। क्या कहलाएगा आपका, रेवेन्यू। और दोनों से, गुड्स एंड सर्विसेज से, केवल गुड्स से ही नहीं। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था वो कौन सा एग्जांपल है, गुड्स का है या सर्विसेज का, ये बताइए। वेरी गुड, रक्षा का आंसर सही है, रोहित का भी सही है, गुड्स का एग्जांपल। और सर्विसेज का एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर हम रिचार्ज करवाते हैं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर हम रिचार्ज करवाते हैं, तो जो कंपनी है, एयरटेल हो या वोडाफोन हो या जियो हो या फिर एनी अदर कंपनी, वो जो रिचार्ज करती है उसके बदले में हम उनको क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो वो हमें क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। वो हमें क्या दे रही है, सर्विस। तो उन्होंने हमको सर्विस सेल करी है और हमने उनको क्या किया है, पैसा दिया है। तो फिर इस केस में हम ये क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सेल ऑफ सर्विसेज। क्या है, सेल ऑफ सर्विसेज। बोलिए, समझ आया। वेरी गुड टू ऑल। तो अब आप आगे लिखिए, ये हमारा रहा रेवेन्यू। आप आगे लिखिए, रेवेन्यू के बाद में लिखिए आप एक्सपेंसेस। वर्ड लिखिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर आप एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए, द कॉस्ट, द कॉस्ट the cost which business incurs, the cost which business incur, the cost which business incur, the cost which business incur for producing goods and services, for producing goods and services, is called expenses, is called expenses. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखिए आप, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वेजेस, वेजेस, कॉमा सैलरी, कॉमा फ्रैट, एफ आर आई, सॉरी एफ आर ई आई, एफ आर ई आई जी एच टी, फ्रैट, कॉमा एडवर्टीजमेंट, कॉमा लिखिए एडवर्टीजमेंट, कॉमा रेंट,
कॉमा इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। अब देखिए आपने इसको लिख लिया है, तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। द कॉस्ट विच business incur for producing goods and services. The cost which business incur for producing goods and services is called expenses. These, for example, wages, salaries, freight, advertisement, rent, insurance, etc. अभी सारे बता रहे हैं बेटा रक्षा, एक एक करके सभी बता रहे हैं। तो अभी देखिए आप, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो डेफिनेशन लिखी है उसकी। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस को समझते हैं। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा लगा वो क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला इसके अंदर वर्ड आ रहा है वेजेस। वेजेस और सैलरी, वैसे तो देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, वेजेस और सैलरी का मतलब, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो होता है फैक्ट्री और एक होता है ऑफिस। देखो, फैक्ट्री में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं लेबर। लेबर बोलते हैं जिसको हम, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबर। और एक बिजनेसमैन होने के नाते, एज अ बिजनेसमैन, आप लेबर को क्या देते हो? मजदूरी देते हो। मजदूर जो होता है उसको क्या देते हो आप? मजदूरी देते हो। तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस। क्या बोलते हैं उसको? मजदूरी को हम बोलते हैं वेजेस। जबकि अगर मैं बात करूं, ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है जो कि आपके ऑफिस में काम कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, एक तरीके से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो फिर वो उसको जो आप एज अ बिजनेसमैन क्या दोगे? सैलरी दोगे। तो ऑफिस में एक बिजनेसमैन क्या देता है? किसी एम्प्लॉय को सैलरी। और फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में हम क्या देते हैं? एक लेबर को, मजदूर को क्या देते हैं? मजदूरी। मतलब लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। समझ में आया आपको सभी को? वेरी गुड। तो अब बात करते हैं आगे फ्रेट। जैसा कि रक्षा ने पूछा था, फ्रेट बताइए सर, फ्रेट क्या होता है? देखिए, फ्रेट का मतलब जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाते हैं, जैसे कि हमने हमारे फैक्ट्री के अंदर गुड्स को लेकर आए, हमारे फैक्ट्री के अंदर हम क्या किए हैं? गुड्स को लेकर आए हैं। तो फैक्ट्री में जो हम गुड्स को लेकर आए हैं मिलता है। तो हमने क्या किया? जहां से रॉ मटेरियल मिलता है वहां से लेकर और हमारे गोडाउन, मतलब हमारी फैक्ट्री तक लेकर आए। तो उसमें जो भी भाड़ा लगता है, मतलब जो भी किराया लगता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। बेटा रक्षा, समझ में आया फ्रेट क्या होता है? तो वो क्या है? एक तरीके से खर्चा ही तो है। ये जो फ्रेट हुआ है वो आप किसके अंदर काउंट करोगे? एक्सपेंसेस ही है आपका ये भी। चलिए, आगे एक वर्ड और लिखवाया मैंने, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हो, किसी भी कमोडिटी को सेल करने के लिए हम उसका एड देते हैं। पब्लिक में क्या करते हैं? हम एड देते हैं। तो एड फ्री में ही नहीं होता है, ऐड करने के लिए भी खर्चा लगता है। उसके लिए भी आपको
कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो वो एडवर्टीजमेंट भी आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके से एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या हो गया आपका, एक एक्सपेंसेस काउंट किया जाएगा। ठीक है, बोलिए ये भी समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं आगे, जो वर्ड है रेंट। देखिए रेंट एक्सपेंसेस के अंदर काउंट कर रहे हैं हम, तो कैसे हम समझ सकते हैं रेंट को, वो भी आप सुनिए। जैसे कि आपकी कोई आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास में बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, तो आपने क्या किया, एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो। तो जब बिल्डिंग को आपने रेंट पे लिया तो आप मंथली उसको क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। तो वो रेंट जो आप पे कर रहे हो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपको समझ में आया एक्सपेंसेस, और ये एग्जांपल जो मैंने अभी बताया रेंट का। वेरी गुड राकेश। आगे वर्ड आ रहा है, वेरी गुड विकास, नेहा वेरी गुड। अब आगे वर्ड आ रहा है इंश्योरेंस। आगे वर्ड आता है इंश्योरेंस। आप देखिए इंश्योरेंस, आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। आपने भी अपने घर में इंश्योरेंस करवा रखा होगा सभी ने। और इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, रिस्क कवर करने के लिए। मान के चलो आपकी बाइक है कोई भी घर में, या फिर कोई भी व्हीकल है आपके घर में, जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, फोर और 5 व्हीलर है, ठीक है ना, या प्लेन है। तो सभी के घर में कुछ ना कुछ है, तो आप क्या करते हो, उसका इंश्योरेंस कराते हो, साइकिल को छोड़ के। तो इंश्योरेंस आप जब करवाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है हर महीने, या फिर साल भर का होता है तो साल भर का पे करना पड़ता है। ईयरली आप क्या करते हो, एक अमाउंट पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, ईयरली। करते हो या नहीं करते? वेरी गुड। मंथली भी आ जाता है, बाकी ज्यादातर मोस्टली जो होता है ना वो ईयरली ही होता है, ईयरली होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बिजनेस में हम क्या करेंगे, बिजनेस में जैसे कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुड्स डैमेज ना हो जाए कोई भी कारण की वजह से, या तो बाढ़ आ सकती है, या फिर गोडाउन में आग लग सकती है, या फिर सुबह 5 बजे चोर आ सकता है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, आपका गुड्स डैमेज हो सकता है, या फिर किसी के द्वारा चुराया जा सकता है। तो इस वजह से भी आपका लॉस होने की आशंका है, तो आप क्या करवा लेते हैं, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो अगर बाढ़ आए या आग लगे या खुद ने आग लगा दी या फिर खुद ने चोरी करवा दी, कुछ भी एनी कंडीशन, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपको एनुअली एक प्रीमियम जमा करवाना पड़ेगा, और वो आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। अपूर्वा हंस रही है, नहीं होता है बेटा। देखो प्रैक्टिकली क्या है, ऐसा होता है, एक बिजनेस है उसमें कुछ गुड्स जो है ना पड़े हुए हैं। अब आप चाहते हो कि अब कैसे लोगों को ठगें, ठगना, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे ठगें,
ठीक है, करवा लिया इंश्योरेंस। और 500 क्वांटिटी आपकी गोडाउन में पड़ी हुई है। कितनी पड़ी हुई है? 500 क्वांटिटी। और 200 क्वांटिटी को आपने क्या किया, पहले से ही अलग रख दिया और आग लगा दी गोडाउन के अंदर। कारण आप बता दोगे किस वजह से आग लगी है, बिल्कुल। और आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दो कि हमारा गुड्स 500 क्वांटिटी थी, वो सारी की सारी जलकर नष्ट हो गई। इंश्योरेंस कंपनी 500 क्वांटिटी का आपको क्लेम देगी। बस कहीं पे आप डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए हो। अगर कहीं डिफॉल्ट मिल गए तो वो 300 क्वांटिटी की भी पैसे नहीं देगी फिर, और आपके ऊपर केस और कर देगी। इसलिए आपको सतर्कता से ही, बिल्कुल चालाकी से बेवकूफ बनाना सबको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है, हर एक चीज को देखती है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है, इन्वेस्टिगेट करती है और पूरी तहकीकात करती है कि आग कैसे लगी है, कितना क्वांटिटी जली है, जो जला हुआ माल है वो कहाँ पर है। ठीक है ना। अब आप तो पूरा राख बना दोगे ना, तब जाके पार पड़ेगी, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस, मेरा तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपने इंश्योरेंस करवाया है। अपूर्व, अपूर्वा, हम दोनों बिजनेस करेंगे तब करेंगे ऐसा। आपका और मेरा बिजनेस जो होगा ना, उसमें करेंगे ऐसा। तो उसमें क्या है कि तो मैं चाहता हूँ सिंपल ये, कि कोई भी गोडाउन, कोई भी बिजनेस, उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर ईयरली एक प्रीमियम जमा करवाया जाता है। वो क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा दिमाग और इसका पैसा, तो बस फिर तो हो सकता है। चलिए आगे, चलिए आगे दूसरा वर्ड लिखिए आप, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड लिखिए, एक्सपेंडिचर। उसमें आप लिखना स्टार्ट करो, द अमाउंट, द अमाउंट which is paid for increasing profit, the amount which is paid for increasing profit, the amount which is paid for increasing profit earning capacity, profit earning capacity of business. Profit earning capacity of business is called expenditure, is called expenditure. It is of long period nature,
लिखिए, इट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर। इट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर। एंड कैपिटल नेचर। एंड कैपिटल नेचर। चलिए, तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस एक वर्ड मैंने अभी अभी ऊपर लिखवाया था। तो एक्सपेंसेस जो वर्ड है वो आपकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट होता है। रेगुलर एक्टिविटी मतलब आप बिजनेस में वो एक्टिविटी करते रहते हैं। सैलरी देना, आप मंथली सैलरी देते हो, एक्सपेंसेस होता है। भाड़ा जो लगता है आपका, किराया, वो लगता रहता है मंथ में 2 बार 5 बार 10 बार लगता ही रहता है। एडवर्टीजमेंट भी आप करते रहते हो। रेंट आप मंथली पेमेंट करते हो। मजदूर को मजदूरी जो वेजेस देते हो वो मंथली देते हो। तो ये सब क्या है, आपके रोज होने वाले खर्चे हैं। जबकि एक्सपेंडिचर को मैंने बोला वो कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर का मतलब जो कि एक्सपेंसेस ऐसे, एक्सपेंडिचर ऐसे जो कि कभी कभी ही होते हैं। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कभी कभी होते हैं। और दूसरा बात, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दें, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। अर्निंग कैपेसिटी मतलब जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को बढ़ा दें, वही उसी को क्या कहते हैं हम, एक्सपेंडिचर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। आपके पास में एक मशीनरी है। आपके पास में एक मशीनरी है। आपने क्या किया, मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी और आ गई। पहले वाली जो आपके पास मशीनरी थी वो 1 घंटे के अंदर 10 प्रोडक्ट बनाती थी। 1 घंटे में कितने, 10 प्रोडक्ट। लेकिन मार्केट में एक मशीनरी आई है जो 1 घंटे के अंदर 100 प्रोडक्ट बना रही है। कितना, 100 प्रोडक्ट बना रही है। तो आपने क्या किया, फटाफट से उस मार्केट से उस मशीन को खरीद लिया। तो मशीन को खरीदने में आपका क्या लगा, खर्चा लगा ना, एक्सपेंसेस गया, पैसा गया आपका। तो वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस क्यों नहीं है, क्योंकि आप डेली वेजेस सैलरी ये थोड़ी दे रहे हो। मशीन को रोज डेली सुबह 5 बजे थोड़ी खरीदते हो कि आप गए एक मशीन उठा के लेकर आ गए, गए उठा के लेके आ गए। नहीं, मशीन तो 5 साल 10 साल में दोबारा खरीदोगे उसको। ठीक है ना। तो वो आपने जो एक्सपेंडिचर किया, आपने जो खर्चा किया, वो किस लिए किया, ताकि आपका प्रॉफिट की अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ सके, प्रॉफिट कमाने की क्षमता और बढ़ सके, इसलिए आपने वो एक्सपेंडिचर किया। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंडिचर। तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, परचेजिंग ऑफ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, inform the students that Shankar sir will not take their class today. No IP class today. No, students, there will be Okay, no sir. IP class today. And स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मशीन आप खरीदते हैं वो आपकी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो आप प्लीज एग्जांपल इसके अंदर आप लिख लीजिए, परचेजिंग ऑफ न्यू मशीनरी,
purchasing of new machinery, purchasing of new machinery, और इसमें लिखिए और एनी एडिशन, और लिखिए और एनी एडिशन, or any addition in the existing machinery, or any addition in the existing machinery। कोई भी एडिशन भी कर सकते हो आप, पुरानी वाली जो आपके पास में, जो पहले से आपके पास मशीन है, उसमें भी आप एक कुछ एडिशन यदि आप करते हो तो उससे भी आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो ये जो आपने किया वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। तो आपको समझ आया सभी स्टूडेंट्स को एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। राकेश, नाम में छेड़छाड़ी नहीं बेटा, ये उर्दू, चाइनीज और बंगाली ये सब भर दिए इसके अंदर आपने नाम में। क्लास ले रहे हो बेटा, कोई इंस्टा की आईडी थोड़ी बनानी है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट लिखिए, आप फटाफट लिखिए प्रॉफिट। द अमाउंट विच इंक्रीजेज, द अमाउंट विच इंक्रीजेज, प्रॉफिट लिख के और उसमें लिखिए द अमाउंट विच इंक्रीजेज the amount which increases the capital of the business, the capital of the business is called income, is called income। आगे लिखो, आगे लिखो। कुछ भी नहीं करवाया बेटा, इन प्रॉफिट बता रहा हूं, प्रॉफिट। द अमाउंट विच इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम के ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, इनकम के ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। आगे लिखना स्टार्ट करो। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, the excess of revenue over expenses, the excess of revenue over expenses
The excess of revenue over expenses is called income. Is called income. इसके भी आगे ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख लेना, इनकम के आगे. तो बेटा ये आपने डेफिनेशन जो है उसमें आप लिख लिए होंगे, और एक फॉर्मूला इसके अंदर लिख लो. इसी के अंदर इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. चलिए, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे. आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा. तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे बेटा. ओके थैंक यू विकास, खुशी. बाय. बाय प्रिया. बाय रक्षा, अश्मित, अपूर्वा, सुधीर, खुशी. बाय कृतिका.